नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुनिया इकोनॉमिक्स की में। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज़ के 5वें वीडियो में आज हम आपके सामने डिमांड एनालिसिस का एक न्यूमेरिकल पेश करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने डिमांड एनालिसिस के कॉन्सेप्ट सीखे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल ये कहता है, अ फ्रूट मर्चेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन ही ट्राइज टू सेल ऑरेंजेस एट ₹32 पर kg, ओनली 9 kgs ऑफ ऑरेंजेस आर सोल्ड, बट व्हेन ही reduces the price of oranges to ₹10 per kg, the daily sales rise to 20 kg. Assuming that demand can be modeled by a linear function, obtain a formula for P in terms of Q. देखिए, जब भी इस तरह का हम लोगों को सवाल परीक्षा में मिलता है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए। अभी तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि इसको क्या करने का है, लेकिन जब भी इस तरह की स्थिति आए तो हम लोग का एक अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को लेकर। वो अप्रोच क्या होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है उसको पहले हम लोग कहीं पर नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। हमको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन है ₹32 पर kg, यानी प्राइस। लिखते हैं P1 इज इक्वल्स टू 32। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, 9 kg क्वांटिटी Q1 इज इक्वल्स टू 9। उसके बाद और अगली इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, ₹10 पर kg P2 कितना है, 10। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन क्या है, 20 kg Q2। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, फार्मूला फॉर P इन टर्म्स ऑफ Q। इट मीन्स हमको निकालना क्या है, P इज इक्वल्स टू AQ प्लस B के फॉर्म में हमको आंसर निकालना है। अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में है, उसको हमने समराइज करके एक छोटे से कॉर्नर में लिख लिया। और ये जो पूरी कहानी दी जाती है परीक्षा में, इसका उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को परेशान करना होता है और कुछ नहीं। तो भाई हम भी परेशान होने वालों में से नहीं हैं। आइए देखते हैं कैसे करने का है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये और इसमें एक हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आगे के भी लेसन्स में। आइए वो कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, एक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, हमको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 32 इज इक्वल्स टू Q है 9A प्लस B। दूसरा हो गया हमारे पास 10 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू 10, सही है, 20A प्लस B। ठीक है, ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकाल के यहाँ बस पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका हुआ, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, वो है स्लोप मेथड। ध्यान दीजिएगा, स्लोप, ये कमबख्त स्लोप पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। स्लोप, आइए देखते हैं स्लोप क्या होता है। पहले स्लोप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग के पास एक इक्वेशन था जिससे हम लोगों ने शुरुआत की थी। वो इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, उसमें स्लोप क्या दिया हुआ था, m इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे करते हैं, एक्स वाई क्या क्या वैल्यू थी, 0 7 1 6 2 5। एक हम एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। इसका स्लोप निकालेंगे हम, जनरल फॉर्म में लिखेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ स्लोप क्या होगा, -2। इसको भी फिर इसी तरह से एक टेबल बना लेते हैं एक्स वाई का, x 0 होगा, y 7 होगा। ठीक है, x 1 होगा, y 5 होगा, x 2 होगा, y 3 होगा। अब एक तीसरा इक्वेशन लिखते हैं हम लोग,
3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। इसका स्लोप कितना होगा, m इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब इसको भी इस तरह से टेबल बना लेते हैं। यहाँ भी 0 7 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 4 होगा, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 7, यहाँ 2 होगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब आइए, अब देखते हैं इस वाले इक्वेशन में स्लोप -1 है और ये हमारे पास एक टेबल बन के आ रही है। सिमिलरली दूसरे वाले इक्वेशन में हमारी स्लोप -2 है और ये वाली एक टेबल बन के सामने आ रही है। तीसरे वाले केस में स्लोप -3 और एक ये टेबल बन के सामने आ रही है। तो कुछ आपको इन सब में एक कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, तीनों टेबल्स में कोई एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है स्लोप के संदर्भ में। कोई फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। आइए देखते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं हम लोग। स्लोप इज इक्वल्स टू, ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला आगे हमेशा काम देने वाला है। स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। अब देखिए यहाँ चेंज इन y कितना हो रहा है, 7 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो चेंज इन y 7 - 6 डिवाइडेड बाई चेंज इन x, 7 से 6 हो रहा है तो 0 से -1, 1 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, उसी तरह से इस वाले केस में चेंज इन y 7 - 5 डिवाइडेड बाई 0 - 1, 2 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू -2। स्लोप टैली कर गए। उसी तरह से तीसरे केस में 7 - 4 3, 0 - 1 -1 -3। ठीक है, अब एक और केस देख लेते हैं। ये तो अगल बगल वाला हुआ, अगल बगल 0 और 1 अगल बगल है। हालांकि 0 और 1 अगल बगल नहीं है, 0 और 1 के बीच में भी असंख्य पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। लेकिन चलिए मान लिया अगल बगल वाला है, चलिए दूर दूर वाले में करके देखते हैं। चेंज इन y 7 - 1 कितना होगा, 6 डिवाइडेड बाई चेंज इन x 0 - 2 -2 इज इक्वल टू -3, अगेन -3। ठीक है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा स्लोप का, चेंज इन y। अब देखिए इसी चेंज इन y को रब करता हूं, इसको चेंज इन y को ही कई जगह पर चेंज इन y को ही डेल्टा y कहते हैं और चेंज इन x को डेल्टा x कहते हैं। ठीक है, और यही डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को आगे चलकर इसको dy बाई dx कहते हैं। हम लोगों ने पहले ये देखिए यहाँ से कैलकुलस डेरिवेशन चालू हो रहा है, dy बाई dx। ठीक है, अभी जान लीजिए, हम लोग डेरिवेशन का जब पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे dy बाई dx क्या होता है। यानी कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c जो होता है, अगर हम इसको dy बाई dx करेंगे तो जो मिलेगा हमको m मिलेगा, यही m हमारा स्लोप होता है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज इक्वल्स टू स्लोप, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा। चेंज इन y का मतलब क्या हुआ, चेंज इन y का मतलब चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आइए वही काम यहाँ करते हैं। यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, p हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो चलिए चेंज इन p, चेंज इन p डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन q। देखते हैं चेंज इन p कितना है, 32 - 10 डिवाइडेड बाय 9 - 20। हम इसमें से भी इसको घटा सकते हैं, रिजल्ट दोनों में सेम आने वाला है। ठीक है, बट 32 - 10 22 डिवाइडेड बाई -11 इज इक्वल टू -2। यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -2 आ गई। ठीक है,
और अब हमको b की वैल्यू निकालनी है। अब अब इसको एक इक्वेशन बनाते हैं, यानी क्या हो गया कि 32 इज इक्वल्स टू -2 इंटू क्यू, कितना हुआ 10 हुआ, सॉरी क्यू 9 होगा यहाँ पे ना, प्लस बी, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 9 18, इधर गया 50, b इज इक्वल्स टू 50, a इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू 50। तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, p इज इक्वल्स टू -2 q प्लस 50। आंसर आ गया। हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन का मेथड है और एक स्लोप मेथड है। एग्जामिनर अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप इस मेथड को फॉलो करें, स्लोप मेथड को फॉलो करें, ठीक है। तो ये सीखा हम लोगों ने। अब ये वीडियो अगर समझ में नहीं आया हो तो आप इसको दोबारा देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इस वीडियो को इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एकमात्र उद्देश्य आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाने का था, स्लोप का कॉन्सेप्ट, स्लोप कैसे निकालते हैं। और पिछला जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो डिमांड एनालिसिस देखा, अगर उसके कॉन्सेप्ट में कहीं कुछ समझने में कहीं कुछ गड़बड़ रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने का। इसीलिए अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो इस कॉन्सेप्ट को बार बार देखिए, समझिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे चल के आपके लर्निंग में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी एक कॉन्सेप्ट और है डिमांड का, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके बाद डिमांड का चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोगों ने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। कोई क्वेरी हो तो आप हमसे हमारे ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं और नीचे दिए कमेंट सेक्शन में भी हमसे आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।